वो यार इंडोनेशिया मॉल इतना कुछ फ्लेवरफुल था। Wife is always right. वाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इस वक्त मैं एक तुर्की का ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट करने के लिए आई हूँ। यहाँ पे ये जो ब्रेकफास्ट आप देख रहे हैं जिसमें ऑलिव्स हैं, चीज़ हैं, खीरे, टमाटर और ये डिफरेंट सैलड्स हैं और न्यूटेला, जैम, बटर, हनी, ये सब इनका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है। ये एग है, एग विद सॉसेजेस और ये साथ में इनकी टर्किश टी। सो आज का डे जो है वो टर्किश ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करें। हमारे पास मलाई है और ये ऑर्गेनिक है, मतलब कि रियल मलाई, और इतनी मज़ेदार है ये। साथ हनी के आप इसे ट्राई करते हैं, हनी ने दिया वो भी खालिस है पूरा। ये क्या बाइट है यार। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है, वो एक तरफ है, ये एक तरफ है, टक्कर दे रही है उसको अच्छी तरह से। वाह, मलाई का जो टेस्ट है ना वो है ही नेक्स्ट लेवल का, खालिस लग रही है और ये वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, एक और चीज़, अनलिमिटेड चाय। आज के खाने का रिव्यू मैं करूँगा क्योंकि मुझे इंतहाई पसंद है। सो दो तीन मेन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई हैं और किसी और रेस्टोरेंट में मुझे अभी तक नहीं मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एक ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड वो खुद बनाते हैं और ये इतनी क्यों मज़ेदार और सॉफ्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। दूसरी चीज़ है कि इनका जैम इनका बहुत ही मज़ेदार चेरी जैम। हमने ऑर्डर किया था एग्स विद द सॉसेजेस और एक हमारे पास प्लेटर था, उस प्लेटर में डिफरेंट चीज़ें थी जिसमें हमारे पास मल्टीपल चीज़ आ गई और इसके अलावा ऑलिव्स आ गए और थोड़ी सी सैलड आ गई। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे था मलाई और हनी। यार ये चीज़ जो सी है ना, क्या बात है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतना कुछ फ्लेवरफुल था। और इसका कम्बिनेशन जो हनी के साथ और इस ब्रेड के साथ बन रहा था, दैट वाज एक्सेप्शनल। आई वुड रेट दिस रेस्टोरेंट एज 10 आउट ऑफ 10। ये रेस्टोरेंट है जिसकी ज़ुहैब ने भी इतनी तारीफें की हैं और ये तकसीम स्क्वायर वाली साइड पे है। फाइनली गाइस, वो यार इंडोनेशिया मॉल, और ये मॉल बहुत ही खूबसूरत है। इसकी लशन पशन टशन सब कुछ पूरे हैं माशाल्लाह से। ऐसा लगता है जैसे आप यूके वापस आ गए। तो अभी तक जो से अगर मैं कंपैरिजन करूँ टर्की का और यूके का, तो सिमिलैरिटीज़ जो सी है उसमें, क्योंकि एशियन टच आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके आपको पूरी यूरोपियन एक फील आ रही है। और ये मॉल इतना खूबसूरत है, दरमियान में इन्होंने ये जो छोटी सी झील बनाई हुई है, इट्स रियली अमेजिंग। यानी कि आपका जो है ना एक ऐसा टच बीच में दे रही है कि आपको शॉपिंग करने का भी मज़ा आ रहा है या घूमने फिरने का भी मज़ा आ रहा है। बाकी ये मॉल जो से देखते हैं कितना अच्छा है। अभी तो हम इसमें एंटर हुए हैं, बट यहाँ पे मुझे ये महसूस हो रहा है कि दुनिया का हर अच्छा ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक इकोनॉमिकल शॉपिंग, तो शायद मुझे यहाँ पे डर है कि वो हम ना कर सकें। बाकी अगर ब्रांड रिलेटेड शॉपिंग है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। आपको हर वो चीज़ जो आप ब्रांड रिलेटेड चाहते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेगी। इतनी गर्मी में वेनेजिया मॉल से होके मैं आ रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ मॉल ऑफ इस्तांबुल और वो यहाँ से काफी दूर है। वी फाइनली रीच्ड मॉल ऑफ इस्तांबुल। ये हाईवेज भी हमें क्रॉस करनी पड़ी जो बहुत ही मुश्किल थी, बिकॉज जो बसेस सिस्टम है ना वो तो बहुत ही मतलब कि ना अजीब है। ये लोग कहीं भी कह देते हैं बस टर्मिनेट, लेकिन वो टर्मिनेट होती भी नहीं है। पता नहीं इनको क्या मिलता है पैसेंजर्स को बस से उतार के। ये मुझे ये बात आज इसलिए पता लगी क्योंकि एक बस में वो टर्मिनेट कह रहे थे, हमने कहा नहीं हमने नहीं उतरना, हमें ना लास्ट स्टॉप पे उतारना। तो हम नहीं उतरे उस बस से और वो बस टर्मिनेट भी नहीं हुई। वो वहां तक ही गई जहां तक हमने जाना था। लेकिन इतनी वॉक है। मैं तो आपको मशवरा यही दूंगी कि अगर आपने कोई बहुत ही शॉपिंग करनी है ना, बहुत ही आपको जबरदस्त किस्म की शॉपिंग करनी है, देन मॉल ऑफ इस्तांबुल आए, या अगर आपके होटल के करीब है तो आए। और अगर फिर भी जरूरी आना है तो फिर टैक्सी पे आए। मॉल ऑफ इस्तांबुल अभी हम पहुंच गए हैं, इसको विजिट करते हैं।
आलू। वाह जी वाह। और मैं अब क्या बोलूं, आलू फ्री थे। मॉल ऑफ इस्तांबुल आके हमने सबसे पहला काम लंच ही किया। कैसा लंच है यार? मुझे तो पोटैटोस देख के खुशी हो रही है। मॉल ऑफ इस्तांबुल से वापसी पे हमने टैक्सी करवा ली है। अच्छा, मॉल ऑफ इस्तांबुल की अगर बात करें तो मॉल बहुत अच्छा है और अच्छी शॉपिंग भी है वहाँ पर। लेकिन अगर आपने बहुत शॉपिंग करनी है तो वहाँ जाएं, अदरवाइज आप जहाँ भी होटल लेंगे सेंट्रल इस्तांबुल में कहीं पे भी, तो आसपास बाजार मार्केट्स होती हैं, उसके लिए इतना स्पेशली दूर आने की ना ज़रूरत नहीं है। अब हम जाएंगे एमिनोनो, वहाँ पर एक शॉप है जिसका नाम है सफ़ा, एंड सफ़ा इज़ वेरी फेमस शॉप फॉर कुनाफा। आज जो है ने यहाँ से डायरेक्ट जो है वो सफ़ा की टैक्सी करवा ली, अब हम वहाँ जाएंगे। ओके, सो हम लोग टैक्सी से अब सीधा आ गए हैं एमिनोनो, और ये है वो सफ़ा शॉप जिसका आई थिंक कुनाफा बहुत ज़्यादा फेमस है, और बकलावा, इनके पास आइसक्रीम बकलावा भी होता है और सिंपल बकलावा भी। तो अब हम पहले इनकी स्वीट्स टेस्ट करेंगे कि यार इसमें क्या इतना डिफरेंस है जो बाकी शॉप्स में नहीं है। और ये देखें कुनाफा बन रहा है इधर, इस तरह कुनाफा बनता है ग्रिल्स। कन्फ्लिक्ट आ चुका है। कन्फ्लिक्ट ये है कि मैंने जो लिस्ट बनाई हुई है टर्किश रेस्टोरेंट का मेन्यू पढ़ने के लिए जो हेल्प ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ कुनाफा, आइसक्रीम कुनाफा, यहाँ पे नीचे कुछ पता नहीं लग रहा है क्या लिखा है इन्होंने। अच्छा, अब कन्फ्लिक्ट आ गया है। एक कन्फ्लिक्ट ये आ गया है कि लिस्ट सारी मैंने बनाई है और मैंने लिस्ट में लिखा हुआ है सफ़ा इज़ फेमस फॉर द कुनाफा, और मैं डेली कुनाफा, वैसे हम ना हाफिज मुस्तफा हमारे होटल के पास है वो सामने, तो वो हम डेली खा रहे हैं कुनाफा। अब मैं कह रही हूँ कुनाफा नहीं खाना, हमने यहाँ की बाकी स्वीट्स तो अब तक ट्राई ही नहीं की, तो अब बकलावा खाना। अब कन्फ्लिक्ट आ गया है, तो अब क्या करना है ज़ोहैब साहब? बताओ ना। कुनाफा विद आइसक्रीम खा लो, ये नहीं आपने खाया? तो आपने बकलावा विद आइसक्रीम खाया हुआ है? पहले बकलावा खाया है अभी तक, तो फिर कुनाफा वही है, उस पर आइसक्रीम डाल देनी है। बकलावा खाते हैं आज, चलो मंगाओ फिर बकलावा विद आइसक्रीम। वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये जी फिर से कन्फ्लिक्ट आ गया, और ये लड़की आई है और इसने कहा है कि कुनाफा खाएं विद आइसक्रीम, ये वाला, तो अब यही खाएंगे हम। जी आ चुका है सफ़ा पे आइसक्रीम वाला कुनाफा। अब ज़ेब आपको ट्राई करके बताएंगे कि ये कैसा है। टर्किश टी भी आ गई है, आजकल हम दिन रात यही चाय पीते हैं यार। विद आइसक्रीम इसका टेस्ट तो अचानक से बदल गया सारा। वाह, अभी तक आपको जितनी भी जगहों पे लेके गई वो कैसी रही? बहुत मजेदार, कमाल। मैंने सही रिसर्च की है माशाल्लाह, आपने ट्रिप अच्छा कर दिया माशाल्लाह। और ये कैसा है? बहुत मजा। थैंक यू सो मच। इस्तांबुल की रात का नज़ारा देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत है। अपनी शाम को एज यूजुअल समुंदर के पास बैठकर गुजारने के बाद अब हम लोग अपने होटल वापस जा रहे हैं। आई होप आज ज़ोहैब ने व्लॉग होस्ट किया तो आपको अच्छा लगा होगा। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, मुझे बड़ा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था जिस वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा था, तो ज़ोहैब ने आज व्लॉग किया और वो बड़ा इंजॉय कर रहे थे व्लॉग को, और आई होप आपने भी इंजॉय किया। आई होप आज की वीडियो भी आपने बहुत इंजॉय की होगी। इफ यू लाइक इट, डू लेट मी नो इन द कमेंट section. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Follow me on Instagram for the daily dose of entertainment. See you soon in the next video. Take care. Allah Hafiz.